मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट शुरू होती है अब। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बजट का समर्थन केवल मैं ही नहीं बल्कि सारा देश करता है और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने दिल से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं। पहली बार इस सदन में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और देश के नौजवान नेता ने हमें नारा दिया है कि हम आने वाले समय में अगली पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और रोजगार को अधिक महत्व दें। इसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। मैं उनके इन प्रयत्नों को भी सराहना करता हूं। हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे दल की सरकार जो केंद्र में है वह समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हट गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है कि वे केवल करोड़पतियों के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे देश के जन साधारण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो घाटा था और जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया था उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। उस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे सामने वित्त मंत्री जी पर है। इस बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने बड़े साहसपूर्ण ढंग से इस घाटे को कम किया है, उसके लिए
मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश को किसी भी विदेशी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम विदेशी बैंकों से ऋण लेते थे तो विरोधी पक्ष के लोग उसकी आलोचना, अब जब उन्होंने यह घोषणा की है तो हमें उनकी घोषणा का स्वागत करना चाहिए। स्टॉप।